हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना भाई? फटाफट से जुड़े सभी लोग। अर्चना कुशवाहा गुड मॉर्निंग, सुजीत गुड मॉर्निंग, शैलेंद्र कुमार, अरुण कुमार, गौरव मिश्रा, संदीप, प्रेम प्रकाश, आदर्श सिंह, जय हिंद, आपका स्वागत है। गौरी द्विवेदी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। जय अभिनय, मोनिका, सलीम, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। सोनम, विश्वजीत, बीनू, गोपाल, बहुत बहुत स्वागत है। रिंकू पाल, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आइए भाई, आज टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनको खत्म करने की तरफ चलते हैं। आज एमडीएच वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग देखें, जो कल एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था अल्टरनेट डेज का, वैकल्पिक दिनों का, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करने वाला था। तो उसमें देखते हैं भाई क्या होने जा रहा है। आदित्य, कैलाश, सुमन, पवन, लवली बॉय, सौरभ, नीतीश, प्रिया, व्योमन, मैन, बलविंदर, पवन, करण, देवेंद्र, नीतू, कमलजीत, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, नमन गुर्जर, बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र, शिवा, मुकेश, ऐशा, पंकज, आरती, प्रिया, प्रिया कुमार, नीरज, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भाई, तो आप आइए। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें अल्टरनेट डेज, और पूरा हमारा ये सिलेबस मतलब टाइम एंड वर्क होने जा रहा है। लेकिन इसमें हमने अभी तक कुछ ऐसा अलग से यूज नहीं किया, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ अलग से हमने इसका यूज नहीं किया, केवल एक काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है। एक बार हम निकालते हैं एलसीएम और उसके बाद हम निकालते हैं क्षमता। एक बार हम लोग निकालते हैं एलसीएम, उसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं, और एफिशिएंसी के बाद कोई भी क्वेश्चन हमें परेशान नहीं करता। कोई भी क्वेश्चन हमें परेशान नहीं करता है मेरे दोस्त। एफिशिएंसी निकाल देते हैं बस, और जैसे एफिशिएंसी निकाली, क्षमता निकाली, हमारा काम धड़ाम हो जाता है एक तरह की। ये कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज respectively if B and C both assist A on every third day, then in how many days can the work be completed। ऐसा लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था करने के लिए। ठीक है, और मैंने ऐसा सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन कराया था आदित्य कनौजिया। ठीक है भाई, ए आर पे एग्जाम रफ वर्क के लिए सीट मिलती है या नहीं मिलती है? सब में मिलती है भाई। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद बहुत बढ़िया। राजदीप टेलर, ये क्लास लाइव है क्या सर? ना, लाइव नहीं है भैया। मैंने ये क्लास पिछले साल रिकॉर्ड कर रखी है 2023 में, आज ही के। ये आज है 2023 2022, कोरोना से पहले की क्लास है ये। आ जाओ फटाफट। हिमांशु, आजा मेरे भाई, आजा। मेरी एक बच्चे से बात हुई, वो पता बहुत ज्यादा हल्ला मचाता था सर कि ये रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है। फिर उसकी एक बार बात हुई तो वो कह रहा है कि सर मैं इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आप मेरा नाम ले लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, आओ यहाँ देखते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एडवल, मनीषा यादव, आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, ये सवाल मैंने आपको बताया ए बी और सी क्रम से 10, 15 और 30। ए 10 दिन, बी 15 दिन, और सी 30 दिन। तो इनका एलसीएम लेके क्षमता निकालने का काम है आपका। एलसीएम आया 30, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। भाई 30/10, 30/15, 30/30 आ गया। अब कह रहा है बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। तो आप बताओ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? हर तीसरे दिन कर रहे हैं, यानी कि पहले दिन आएगा ए अकेला, कितना काम करके जाएगा सर जी? 3। दूसरे दिन कौन आएगा? अकेला ए। सेकंड डे पे कौन आएगा? ए अकेला, कितना काम करके जाएगा सर जी? 3। और मेरे दोस्त थर्ड डे, तीसरे दिन कौन आएगा? ए के साथ बी और सी भी आ जाएंगे। ए के साथ बी प्लस सी भी आ जाएंगे। ए के साथ कौन आ जाएगा? बी प्लस सी भी आ जाएंगे। तो आप बोलोगे कितना काम होगा? 3 और 2 5 और 1 6। तो आपको पता चला सर 6 और 6 12 काम हो गया। कितने दिन में? 12 काम हो गया मेरे दोस्त 2 दिन के, 3 दिन में। 3 दिन हो गए ना भाई? 3 दिन में 12 काम। काम है 30। काम कितना है? 30। तो 12 के पहाड़े में 30 आता है क्या भाई? 12 से 30 को डायरेक्ट तो आप नहीं काट पाओगे।
तो आप एक काम करो, 12 काम है तो इसको 2 गुना कर दो, तो 12 दूनी 24 काम हो गया। और कितने दिन में? इसको भी दुगना करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर 3 दूनी 6 दिन में। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर 3 दिन में 12 काम हो रहा है तो अगले 3 दिन में फिर से 12 काम होगा। और 12 और 12 24 काम कितने दिन में हो गया? 6 दिन में। अब 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन फिर ए आएगा, और ए कितना काम करेगा? ए करेगा 3 काम। ठीक है, पूरे एक दिन में, पूरे एक दिन में ए करेगा 3 काम। और 8वें दिन कौन आएगा? फिर ए आएगा। तो कितना काम हो गया? 30 काम हो गया कंप्लीट। 30 काम हो गया कंप्लीट, यही तो टोटल काम है। तो इनको लगे 6 और 2 8 दिन, क्योंकि हर तीसरे दिन इसकी हेल्प करने आते हैं वो लोग। हर तीसरे दिन हेल्प करने आते हैं, यानी तीसरे दिन, छठे दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, ऐसे करके। तो ये लोग बी और सी हर तीसरे दिन, तीसरे दिन पे, छठे दिन पे, 9वें दिन पे, 12वें दिन पे, 15वें दिन पे, इस तरह से आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो आप लोगों को पता चला, सिंपली हम लोगों ने केवल एलसीएम निकाल के क्षमता, और क्षमता के बाद जैसे जैसे बोला है ऐसे ऐसे सिंपली कर दिया। तो बहुत शानदार। सर मैंने एलसीएम 90 लिया है लेकिन मेरा गलत आ रहा है। संभव ही नहीं है गलत आ जाए। आप एलसीएम 90 ले लो, संभव ही नहीं है गलत आ जाए, अगर आपने सही सही किया होगा तो। अगर आपने गलत किया है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपने सही किया है तो 90 लेने पे भी आंसर सही आएगा। देखो मैं बताऊं ऑरली, अगर ये 90 होगा तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 15, ये 6, और ये हो जाएगा 3। तो पहले दिन 9 काम, दूसरे दिन फिर 9 काम, तीसरे दिन हो जाएगा 9 और 6 15 और 3 18। तो 9 और 9 18 और 18 36 काम। तो आप बोलोगे सर 3 दिन में 36 काम हो गया, तो 3 दूनी 6 दिन में 72 काम हो जाएगा। 3 दूनी 6 दिन में हो जाएगा 72 काम। फिर 7वें दिन 9 काम कर जाएगा ए, तो 72 और 9 81। और 8वें दिन फिर ए आएगा और 9 काम करेगा, तो भी 8 ही दिन आएगा काम, तब भी होगा। ठीक है, आ जाओ। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ सिंपली हमने क्या किया, ये दे रखा था ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। हमने एलसीएम लिया तो 30/10 करा 3 आ गया, 30/15 करा 2 आ गया, 30/30 करा 1 आ गया। 30 में 30 का भाग दोगे तो 1 ही तो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बोलो कि सर जी इसमें अगर हम देखें फर्स्ट डे कौन आएगा? अकेला ए, एक दिन में करता है 3 काम, ये कर गया 3 काम। सेकंड डे अकेला ए, फिर 3 काम। और थर्ड डे आएगा 3 2 5 और 1 6, तीनों मिलके काम करेंगे 6 काम। तीनों ने मिलके किया 6 काम, तो 6 3 9 3 12 काम हो गया। कितने दिन में? 1 2 3 दिन में। 12 काम 3 दिन में। तो आप बोलोगे सर 12 दूनी 24 काम 6 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो 7वें दिन ए आएगा, 8वें दिन भी ए आएगा, तो कुल मिला के 8 दिन में 30 काम, बात खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोबारा आपने पूछा, मैंने इसको दोबारा से बता दिया। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, देखो। ठीक है, इस टाइप पे आज ये क्वेश्चन है। ऐसे मैंने कल आपको 2-3 कराए, आज भी करा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर अगले टाइप पे चलते हैं, एमडीएच वाले पे। एमडीएच वाले पे चलते हैं। सर दूसरे दिन 3 काम कैसे किया? क्योंकि ए अकेला आएगा ना दूसरे दिन। सेकंड डे पर ए कैसे आया? भाई मेरे बी और सी हर तीसरे दिन हेल्प करने आते हैं, हर तीसरे दिन। ना पहले दिन आते हैं ना दूसरे दिन आते हैं। तो पहले दिन अकेला ए है, दूसरे दिन भी अकेला ए है, तीसरे दिन दोनों मिलके आएंगे। ठीक है, बहुत शानदार। सर 60 ले सकते हैं भैया, 30 60 90 120 300 3000 33 लाख, कुछ भी ले लो, बस इन तीनों से कट जाए, बस इन तीनों से कट जाए। ठीक है, बस इन तीनों से कट जाए। ये आप बोलोगे सर ए बिल्डर एम्प्लॉयड 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर जय, नरेश एंड सुनील टू वर्क एट ए साइट। They take 20 30 60 days respectively to complete the work. If the work is done on alternate days and Jay starts the work and Naresh and Sunil help him on alternate days, then how much time will Jay take to finish the work, whole work? मतलब अब आप सवाल को समझना भाई, और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करोगे। तो आप बोलोगे एक बिल्डर ने 3 निर्माण श्रमिकों जय, नरेश और सुनील को एक साइट पर काम करने के लिए नियुक्त किया। वे क्रमशः इस कार्य को करने के लिए, भैया जय लेता है 20 दिन, नरेश लेता है 30 दिन और सुनील लेता है 60 दिन। यदि काम को एक दिन छोड़कर किया जाए और काम की शुरुआत जय करे और एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें, तो जय पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जय कितना समय लेगा काम को खत्म करने में? अब पहले दिन जय करता है, अगले दिन उसकी हेल्प करने आ जाते हैं सुनील और नरेश।
पहले दिन कर रहा है जय और अगले दिन उसकी हेल्प करने आते हैं सुनील और नरेश। पहले इनकी कैपेसिटी निकालो, क्षमता निकालो। पहले निकालेंगे हम जय, ठीक है। जय करता है किसी काम को 20 दिन में, उसके बाद आएगा नरेश, नरेश करता है काम को 30 दिन में, और उसके बाद आएगा सुनील, सुनील करता है काम को 60 दिन में। इनका एलसीएम निकालो, 60 ही आ जाएगा। जय की क्षमता 60/20 यानी कि 3, नरेश की क्षमता 60/30 यानी कि 2, और सुनील की क्षमता 60/60 यानी कि 1, 60/60 यानी कि 1 आ जाएगा भाई, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब सवाल को ध्यान से समझ लो। यदि काम को एक दिन छोड़कर एक दिन किया जाए और काम की शुरुआत जय करे, ध्यान से सुनो, और एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें, यानी पहले दिन अकेला जय आएगा और अगले दिन नरेश और सुनील उसकी मदद करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन फिर जय आएगा, चौथे दिन फिर वो मदद करेंगे, यानी अब एक दिन जय एक दिन तीनों, एक दिन जय एक दिन तीनों, एक दिन जय एक दिन तीनों, ऐसे काम चलेगा। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट डे कौन आएगा, इसने बोला है फर्स्ट डे आएगा जय, और जय कितना काम करता है एक दिन में 3, और सेकंड डे पे कौन आएगा, आप लोगों को पता है सेकंड डे पे आएगा जय के साथ नरेश और सुनील, जय के साथ नरेश और सुनील भी आएंगे। तो 3 2 5 और 1 6 काम हो गया। कितना काम हो गया, 6 काम। ऐसे अगर मैं देखूं तो 3 और 6 यानी कि 9 काम हो जाता है कितने दिन में भाई मेरे, 9 काम हो गया कितने दिन में, 9 काम हो गया आपका 2 दिन में। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक एक बार बताओ किसी को कोई डाउट है क्या। 6 काम 9 दिन में हो रहा है, सॉरी 9 काम 2 दिन में हो रहा है, 9 काम 2 दिन में हो रहा है। इस देर एनी दिक्कत, कोई परेशानी, संभावना, कोई समस्या, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी यहां एक बार देखो, भाई थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, दिखने की तो ऐसी है। मैं कह रहा हूं एक बिल्डर ने 3 निर्माण श्रमिकों जय, नरेश और सुनील को एक साइट पर काम करने के लिए नियुक्त किया। वे क्रमशः इस कार्य को करने के लिए 20, 30 और 60 दिन लेते हैं। यदि काम को एक दिन छोड़कर किया जाए और काम की शुरुआत जय करे, यानी पहले दिन जय आए और एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करें, तो अगले दिन नरेश और सुनील इसकी मदद करने आएंगे, ठीक है ना। नरेश और सुनील मदद करने आ गए, ये जय कर ही रहा था, नरेश और सुनील भी आ गए, तो 3 2 5 और 1 6। अब 9 के पहाड़े में 60 आता है क्या, अगर 9 के पहाड़े में 60 आता तो हम कंप्लीट कर देते, लेकिन 60 आता नहीं है। तो 60 से कम कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है, आप बोलोगे 54। तो 9 में 6 की गुणा करके हम 54 तक पहुंच गए भाई साहब, 54 काम हो गया। तो 6 की गुणा हमने यहां भी करी, कितने दिन में हो गया, 12 दिन में, 6 दूनी 12 दिन में हो गया 54 काम। अब अगले दिन यानी 13वें दिन कौन आएगा, जय, और जय कितना काम करेगा, जय आएगा और 3 काम करेगा, जय, जय आएगा और 3 काम पूरे दिन में। तो एक दिन ये हो गया जय के नाम, तो मेरे भाई 13 दिन तो ये हो गए, और यहां काम हो गया 57। और अब कौन आएगा, अब अगले दिन आएंगे तीनों, और तीनों कितना काम करेंगे, 6 काम करते हैं भैया तीनों, तो तीनों करते हैं 6 काम, लेकिन मुझे कराना है केवल 3, 57 और 3 60 हो जाएगा टोटल, ये हो गया 60 काम हो गया टोटल। अब मुझे बताओ अगर कोई आदमी 6 काम करते हैं मिलके, तो 3 काम कितने समय में कर देंगे भाई, 6 काम पूरे दिन में कर रहे हैं तो 3 काम आधे दिन में कर देंगे। यानी कि आप बोलोगे सर जी 13 प्लस हमें करवाना है 3 काम, लेकिन दोनों तीनों मिलके करेंगे 6 काम, तो 1/2 यानी 13 सही 1/2 बोलो या 13.5 बोलो, 13 सही 1/2 दिन बोलो या 13.5 दिन में काम निमट निमटू के छुट्टी, 13.5 डेज या 13.5 दिन उसमें काम खत्म, ठीक है। सर इसमें 3 बार क्यों नहीं लिया, इसमें कहीं बोला है कि ये कोई रटना थोड़ी है यार आपको, कि रटना नहीं है कि 3 बार ही लेना है। पिछले क्वेश्चन में बोला था, यहां कह रहा है एक दिन जय आया और एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील, यानी जय अगले दिन नरेश सुनील, फिर एक दिन छोड़ा फिर नरेश सुनील दोनों आए, तो लगातार आ रहे हैं, ठीक है, लगातार आ रहे हैं। एक दिन जय आता है अकेला और अगले दिन वो उसकी हेल्प करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हर तीसरे दिन हेल्प होती थी, यानी पहले दिन हेल्प नहीं होती थी, दूसरे दिन नहीं होती थी, तीसरे दिन हेल्प होती थी। तो आप बोलोगे इसमें तीसरे दिन नहीं हो रही, इसमें तो लगातार आ रहा है भाई, लगातार आ रहा है। ध्यान से एक बार मैं फिर बता रहा हूं, यहां तक किसी को डाउट, 9 काम 2 दिन में हो रहा है। अब अगर 60 का पहाड़ा 60 तक लेके जाऊं मैं इस काम को, तो 9 के टेबल में 60 आता ही नहीं है,
9 के टेबल में 60 तो आता ही नहीं है, तो 9 के टेबल में 60 से कम कौन सी संख्या है? 54। तो 9 छिक्के 54 और 2 छिक्के 12, दोनों तरफ 6 से गुणा। 12 दिन में 54 काम। 13वें दिन अकेला जय आएगा और काम करके जाएगा 3, तो 54 और 3 57 काम हो गया 13 दिन में। 14वें दिन तीनों आएंगे और तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं, लेकिन हमारे पास काम ही 3 बचा है। तो जब पूरे दिन में 6 काम होगा तो 3 काम आधे दिन में होगा, यानी 13.5 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सर एलसीएम 120 हो तो बताओ, कर लो 120 से, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 120 से कर लो तो भी दिक्कत नहीं आएगी। आप, मैं ये कह रहा हूँ 600 से करो कम से कम, 600 या 1200 ले लो एलसीएम, तब भी दिक्कत आए तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, मतलब पहली बात आएगी नहीं, 1000% बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। ये तो कंसेप्ट है, कंप्लीट कंसेप्ट जो पूरे टॉपिक में लगता है, पूरे टॉपिक में लगता है, ठीक है भाई, पूरे टॉपिक में लगता है। तो सिंपली इसको ऐसे ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं होगा जी। अब मैं एक सवाल आपसे और पूछूं, तो एक सवाल ही आ गया। अब जैसा सवाल ऐसा आपका जवाब, भैया जैसा आप सवाल ऐसा आपका जवाब। एलसीएम को लिस्ट में दिक्कत आती है, इस एलसीएम लेने में तो नहीं आनी चाहिए। एक एक छोड़कर सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, बिल्कुल समझ आ गया, सही, ठीक है भाई, ठीक है। एक सवाल देखो, एक और सवाल लास्ट बता रहा हूँ इस टाइप का, उसके बाद एमडीएच का चलते हैं भाई। और बहुत सारे सवाल छोड़े मैंने, देखो 20वां सवाल पे आ गया मैं, और इससे पहले मैंने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं जो बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। नहीं हिमांशु जी, नहीं है। ये कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी कर सकता है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो, 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ए की क्षमता 60/20 यानी कि 3, बी की क्षमता 60/15 यानी कि 4, और सी की क्षमता 60/12 यानी कि 5। अब एक बात सिंपली इसने बोली है, ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी पहले दिन उसके साथ आ रहा है बी हेल्प करने, और दूसरे दिन बी नहीं आ रहा, फिर सी आ रहा है, फिर तीसरे दिन बी आ रहा है, चौथे दिन सी आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। इस बार अकेला ये नहीं है, पहले दिन ए की मदद करने आता है बी, दूसरे दिन ए की मदद करने आता है सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे आ रहे हैं भाई। तो ये बात समझ लो एक बार, ए तो कंप्लीट चल ही रहा है, ए तो कंटिन्यू है। तो पहले दिन फर्स्ट डे की मैं बात करूं, देखिए ये आपको सब कुछ लिखना थोड़ी है एग्जाम में कि फर्स्ट डे, भाई आपको ए प्लस बी, आप तो डायरेक्ट लिखोगे वहां। पहले दिन ए और बी आए, कितना काम कर गए? 4 और 3 7 काम कर गए। अब सेकंड डे की मैं बात करूं तो दूसरे दिन बी नहीं आएगा, ए के साथ सी आएगा, और कितना काम करेगा? 3 और 5 8 काम करेगा। तो आप बोलोगे 8 और 7 15 काम मेरे सर हो गया। कितना काम हो गया मेरे दोस्त? 15 काम हो गया, कितने दिन में? 2 दिन में, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो 2 डेज, 2 दिन में काम हो गया मेरे भाई 15। और इस बार बहुत अच्छी बात ये रही कि 15 से तो 60 कंप्लीट डिविजिबल है भाई। 60 को मैं अगर काटूं तो 15 चौका 60, ये तो पूरा हो गया इस बार, और आसान बन गया मतलब। तो 2 चौका 8 दिन में 60 काम हो जाएगा। कितने दिन में? 8 दिन में। और 60 ही काम तो है टोटल, तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा। टोटल 60 ही तो काम है, 8 दिन में खत्म हो आके छुट्टी हो जाएगी। 8 दिन में खत्म हो आके काम की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है भाई? 8 दिन में काम खत्म हो आके छुट्टी, ठीक? बात आई समझ? उम्मीद है समझ आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कर लेने हैं अपने आप, ठीक है? एक बार फिर बता रहा हूं, इन दोनों में साफ साफ बोला है ए उस कार्य को, इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश कैन ए फिनिश दैट वर्क इफ ही इज हेल्प्ड बाई बी।
1 डे एंड सी द नेक्स्ट डे इन अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर का मतलब पहले दिन ए के साथ बी आता है मदद करने, दूसरे दिन बी के साथ ए के साथ सी आता है, यानी बी और सी रिप्लेस होते रहते हैं रोजाना की। ए रोज आ रहा है, तो बात समझ आई? बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्षमता जहां भी दे रखी हो, क्षमता जहां भी दे रखी हो, वो क्षमता जो होती है वो उनका एक दिन का काम होता है। कभी कल को क्षमता देख के हॉपलेस हो जाओ, जैसे ये सवाल है, इस सवाल को देख के कभी हॉपलेस हो जाओ कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं। भैया बता चुका हूं इनडायरेक्टली, आप लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे ये काम मैं करा चुका हूं, ठीक है। पर कैसे? अब आप मुझे बताओ, पेन कॉपी रख दो, मैंने आपको बोला था जब आपको क्षमता पता चल जाए तो कॉपी पेन एक तरफ रख देना, आंसर मुंह जवानी आता है। इस सवाल में देखो सवाल क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी टू अ सर्टेन वर्क इज 7:3:5। इस बार एफिशिएंसी ही दे दी, मतलब एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी खुद ही दे दी ऑलरेडी। तो आप बोलोगे वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज, ए एंड सी वर्कड टुगेदर फॉर 15 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन। ये आप मुझे बताओ, ये बात कह रहा है एक कार्य करने के लिए ए बी और सी की क्षमताओं का जो अनुपात है 7, 3 और 5 है। क्षमताओं का मतलब है एक दिन में किया गया काम। क्षमता क्या होती है मेरे दोस्त? एक दिन पर किया गया काम होती है। तो ए जो है एक दिन में 7 काम करता है। ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात पता है, ए एक दिन में करता है 7 काम, बी 3 काम, सी 5 काम। ये इनकी क्षमता दे रखी है साफ साफ। क्षमता होता है एक दिन में किया गया काम। अब कह रहा है सर जी इसमें देखो 7, 3, 5 एक साथ एक काम करते हैं, एक साथ काम करते हो 21 दिन में, तो 7, 3, 10 और 5 15, तीनों मिलके एक दिन में करते हैं 15 काम, ठीक है। तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 7, 3, 10 और 5 15, और 21 दिन में काम कर देते हैं खत्म। 21 दिन में क्या कर रहे हैं? काम को खत्म। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 15 एकम, 15 का 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 काम है टोटल। अब कह रहा है इसने ए और सी एक साथ काम 15 दिनों के लिए, ए और सी, तो ए और सी का 15 दिन का काम कितना हो जाएगा भैया? आप बोलोगे ए और सी का 15 दिन का काम, तो ये हो जाएगा 7 और 5, दोनों की क्षमता है 12, तो 12 गुणा 15 यानी कि 180 काम हो चुका है। अब शेष कितना बचा? आप बोलोगे सर जी 315 में से 180 अगर हटा दिया जाए तो 5, और 31 में से अगर 18 हटाए तो 13, 135 काम शेष बचा। और इस 135 काम को कौन कर रहा है? शेष काम बी द्वारा अकेले किया जा रहा है। शेष काम बी द्वारा अकेले किया जा रहा है, बी द्वारा अकेले। तो बी कितना काम कर रहा है? 3, और टोटल काम है 135, और डिवाइडेड बाई आप बोलोगे सर बी की क्षमता 3, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इस तरह से बी को शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा? 45 टाइम लग जाएगा, 45 दिन लग जाएंगे बी को। अकेला अगर शेष काम को करेगा तो बी को 45 दिन लगेंगे, ठीक है भाई। बी को कितने दिन लगेंगे? 45 दिन लगेंगे। तो ये टॉपिक आप लोग देखेंगे, आपको क्लियर होगा धीरे धीरे करके। ये सवाल आया समझ? बी भाई सीधी सी बात है, क्षमता आपको इस बार दे दी ऑलरेडी। और क्षमता मेरे दोस्त क्या होती है? क्षमता होती है एक दिन में किया गया काम। क्या होती है क्षमता? एक दिन में किया गया काम। और जब एक दिन में किया गया काम आपको ऑलरेडी दे दिया, तो इस बार तो आपका एलसीएम निकालने का झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है ना। झंझट ही खत्म हो गया एलसीएम निकालने का, बहुत शानदार तरीके से। अब आपको चलें अगले क्वेश्चन पे जो एमडीएच वाले हैं, ठीक है। एमडीएच वाले क्वेश्चन पे करें, चलें एमडीएच वाले क्वेश्चन पे आओ। जैसे अगर इसको करना हो तो भाई क्वेश्चन आपको जब एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब कॉन्सेप्ट ही बता दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी ए निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी जो है ए से 25% ज्यादा कार्य कुशल, यानी बी की क्षमता ए से 25% ज्यादा है, तो हमने लिख ली 25% ज्यादा है। आगे कह रहा है जबकि सी बी से 20% ज्यादा है, सी जो है बी से 20% ज्यादा है। ए किसी निश्चित काम को 60 दिन में कर रहा है, बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। और बी और सी की बात करें तो आगे कह रहा है बी सी जो है बी से 20% ज्यादा है।
सी बी से ज्यादा है तो बी को 100 मानो, सी को 20% ज्यादा कर दो, 120 कर दो। इनकी क्षमताएं हैं ये, इनकी क्षमताएं हैं ये। आप बोलोगे ठीक है सर, तो इसको 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना कोई दिक्कत है क्या? नहीं है जी। 4, 5 और 6 ये इनकी क्षमता आ गई जी। ए अनुपात बी कितना है? 4, 5, बी अनुपात सी 5, 6। तो दोनों में बी तो सेम ही है, तो दोनों दोनों में बी सेम होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है ना, ये बात क्लियर है, बी सेम होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इनकी क्षमता ये आ गई। अब आपको पिछले सवाल की तरह ये पता है अकेला ए 60 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया? ए एक दिन में करता है 4, तो 60 दिन में कितना करेगा? 240 काम करेगा। ये पूरा काम 60 दिन में कर रहा है और एक दिन में करता है 4, तो 60 दिन में कितना करेगा? 60 दिन में करेगा 240 काम। ठीक है, 240 काम। अब कह रहा है जबकि बी इतना, ठीक है, बी ने अकेले 37.5% काम पूरा कर लिया, शेष काम ए और सी मिलकर पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो 240 का 37.5%, 37.5% का मतलब 75/2%। तो 75/2% की बात करें तो ऐसे करके करोगे भाई, 37.5%, 240 का आप बोलोगे सर जी 37.5% कितना होता है? तो 240 का 37.5 मतलब कि 75/2। 37.5 को आप ऐसे भी बोल सकते हो और परसेंट हटा के बटे में कर दो 100। बटे में क्या कर दो? 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 2 चौक 8 से 3 बार, यानी 240 का 37.5% है 90। और इस 90 काम को कौन कर रहा है भाई? 90 काम को करता है बी, उसने साफ साफ बोला है 90 काम को बी करता है। 90 काम को कौन करता है? बी करता है 90 काम को। तो आप बोलोगे बी कितने दिन में कर देगा? 90 काम बटे बी की क्षमता 5 है, तो 18 दिन तो लगे ये, 18 दिन तो लगे ये। और कह रहा है शेष काम ए और सी ने मिलकर किया, तो शेष काम कितना है? टोटल काम है 240, उसमें से हो गया 90, तो बचा कितना? 150 काम बचा। और इसको करेंगे ए और सी मिलके, ए और सी मिलके करेंगे। तो आप बोलोगे सर ए और सी यानी कि 150 बटे ए और सी, 4 और 6 10, ए और सी की क्षमता कितनी है? 10, यानी 15 दिन इनको लगे। तो आपको बताना है टोटल टाइम कितना लगा, टोटल समय। तो टोटल समय लगा 18 यहां और 15 यहां, तो 18 और 5 23 और 10 33 दिन। कितने दिन लगे भाई? 33 दिन। 18 और 5 23 और 10 33 दिन। एक बार फिर से देखो, आपको आंसर करना है और देखिए कैसे करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, कल को माना ऐसे आ जाता परसेंटेजेस वाला, तो आप इसमें कंफ्यूज रहते कि सर परसेंटेजेस वाला नहीं बताया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, साफ साफ दे रखा है उनकी क्षमता। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, आगे दे रखा है बी ए से 25% ज्यादा कार्यकुशल है। परसेंट तो ए को मानो 100, बी 25% ज्यादा यानी कि 125 हो गया। बी 25% ज्यादा, ए को 100 मानो। ठीक है, परसेंटेज के केस में हमेशा 100 माना जाता है, ए को माना 100 और बी हो गया 25% ज्यादा यानी 125। ठीक है, आगे कह रहा है बी जो सी है बी से 20% ज्यादा है, सी बी से ज्यादा है, तो यहां बी को 100 मानो, सी 20% ज्यादा है तो ये 120 है। अब 100, 125, 100 और 120 इनको आप कैलकुलेट कर लो, एबीसी की क्षमता पता चल जाएगी। ठीक है, एबीसी की क्षमता पता चल गई 4, 5, 6 और क्षमता होता है एक दिन में किया गया काम। अब इसने बोला टोटल काम ए जो है 60 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में अगर 4 काम करता है ए तो 60 दिन में करेगा 6 चौक 24 यानी 240 काम। कितना? 240 काम। अब इसने कहा बी अकेला 37.5% काम कर लेता है, तो 240 का 37.5 होता है 90। बी ने किया 90 काम, तो 90 काम, बी की क्षमता है 5, तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो 90 काम बी कर देगा 18 दिन में। और जितना भी बचा वो करते हैं ए और सी। तो 240 में से अगर 90 हो गया तो 240 में से 150 बचा और उसको कर रहे हैं ए और सी, तो 150 काम ए और सी करेंगे, तो ए और सी की जो क्षमता है 4 और 6 10 है, तो 150 बटे 10 करोगे तो 15, तो 18 दिन तो बी के और 15 दिन इन दोनों के, टोटल लगे 33 दिन। ठीक है, 37.5% आपने कैसे किया? 75/2।
कैसे किया 75/2? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं होती, जिनकी उम्मीद ही नहीं होती। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 2.5, तो 2.5 को 5/2 लिखा जा सकता है कि नहीं? 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं 37.5%, तो 37.5 किसका आधा है? 75 का आधा है, तो 75/2 बोल दो। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं 5, तो आप इसको 10/2 भी तो बोल सकते हो। 5 किसका आधा है? 10 का आधा। अगर मैं बोल रहा हूं 12, तो आप इसको 24 का आधा बोल सकते हो। 24/2 भी तो 12 ही होता है। अगर मैं इसको ऐसे ही करके बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही करके बोलूं मेरे दोस्त की 19.5, तो आप बोलोगे सर 19.5 का दुगना यानी 39, और 39 का आधा भी तो 19.5 है। तो 37.5 को 75/2 लिखने में क्या दिक्कत है? और परसेंट हटा के बटे में 100 लिखने के बाद क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहां वही काम हुआ है। 37.5%, 240 का 37.5% है 90, और इस 37.5% को बी करता है। तो 90 काम बी ने किया। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 90/5 यानी 18 दिन लगे। 90/5 18 दिन। अब जितना बचा, तो 240 है टोटल, उसमें से 90 हो गया, बचा 150 काम। इसको कर रहे हैं ए और सी। यहां से ए और सी की जो क्षमता आ रही है 4 और 6 आ रही है 10, तो 150/10 यानी कि 15 दिन लग रहे हैं यहाँ। तो टोटल मिला के 18 और 15 हो गया कितना? 33 दिन। 18-15 हो गया 33 दिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब एक और देखते हैं। अब आते हैं हम इन वाले क्वेश्चंस पे। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे परसेंट है या कैसे है। 15 आदमी, ये कॉन्सेप्ट है। मेरे भाई 2 क्वेश्चन है उसमें। उसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो 3 क्वेश्चन में ऐसे आपको थोड़ा सा घूमना आएगा। और आपको भाई कुछ जरूरत नहीं थी। 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बी 37.5% माना, सब कुछ दे के ये बोल दे 37% काम बी कितने दिन में करेगा, तो पहला आंसर आया बी करेगा 18 दिन में। दूसरा, बचा हुआ काम ए और सी कितने दिन में करेंगे, तो बचा हुआ काम ए और सी कर रहे हैं 15 दिन में। और तीसरा क्वेश्चन है सारा टोटल समय कितना लगा, तो 15 + 18 33 दिन। ठीक है, बहुत सुंदर। आप लोग देखेंगे इस सवाल को ध्यान से। भाई इसके लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्या होता है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं रोटी का ही। मैं रोटी का ही एग्जाम्पल देता हूं। कुछ लोग हैं, ठीक है, 10 रोटी 10 रोटियां हैं, उनको 3 दिन में खा रहे हैं, 4 दिन में खा रहे हैं। अगर मैं एक बात आपसे पूछूं, या मैं ये कह रहा हूं कि 50 रोटियां हैं, उनको खाते हैं 10 दिन में। जैसे यहां लिखा हुआ है 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। मैं कह रहा हूं 15 आदमी 50 या 60 रोटी खाते हैं। 15 आदमी 60 रोटी खाते हैं 15 दिन में। 15 आदमी 60 रोटी 15 दिन में खा रहे हैं। या मैं ये कहूं कि एक आदमी 60 रोटियां खा रहा 15 दिन में। तो अगर उसको मैं ये बोलूं कि एक दिन में खानी है, तो कितनी रोटियां हो रही है उसके पास सारी की सारी मिला के? एक आदमी है 15 दिन में 60 रोटियां खा जाता है, तो एक दिन में अगर खाएगा तो 60 की 60 एक दिन में खाएगा। तो यहां से आप लोग एक दिन की बात करेंगे कैसे? एक फॉर्मूला पहले तो मैं सीधा बता दूं कि होता है एम यानी मैन इनटू डे। देखिए मैं आपको बताऊं, आदमी गुणा समय ऊपर। यदि काम समान है, बस ये ध्यान रखो, इफ द वर्क इज सेम, यदि वर्क सेम है, यदि वर्क सेम है, काम समान है, तो आपको करना है आदमी गुणा दिन। आदमी गुणा दिन छोड़ो, आदमी गुणा समय ऊपर, और बाकी कुछ भी, बाकी कुछ भी वो नीचे। ठीक है, बाकी कुछ भी कहां जाएगा? वो जाएगा नीचे। आदमी और दिन जाएगा आपका ऊपर। बस ये ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बराबर में भी ऐसा ही काम होगा। इसके बराबर में भी अगर आप करोगे तो ऐसा ही काम होगा कि आदमी और गुणा समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे। बाकी कुछ भी हो, और सवाल में आप लोग आदमी आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, मशीन हो,
यानी कोई भी डूअर जिसको हम बोलते हैं कर्ता, अगर कोई भी करता है और उसके साथ कोई भी समय दे दे गुणा करके, कोई भी समय दे दे, तो आप बोलोगे सर जी आदमी गुणा समय ऊपर, और बाकी कुछ भी हो वो कुछ भी आएगा नीचे, कुछ भी हो। ठीक है, अब जैसे ये है, बस ये होना चाहिए, काम होना चाहिए सेम टू सेम। ये कह रहा है 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई काम 30 दिन में कर रहे हैं 15 आदमी, मैं कह रहा हूं एक दिन में अगर करवाना हो तो कितने आदमी चाहिए? एक दिन में करवाना हो तो मुझे, अगर एक दिन में करवाना हो तो कितने आदमी चाहिए? जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, कोई दीवार में बनवा रहा हूं, अब एक आदमी उस दीवार को 4 दिन में बना पाता है, एक आदमी है उस दीवार को 4 दिन में बना पाएगा। मैं ये कह रहा हूं 4 आदमी एक साथ आ जाओ ना, एक दिन में बना दो भाई, तो बन सकती है, क्या दिक्कत है? जब एक दिन में एक आदमी एक दीवार को 4 दिन में बना सकता है, एक आदमी एक दीवार 4 दिन में, तो अगर 4 आदमी आ जाएं तो उस दीवार को एक दिन में बना देंगे। ठीक है, एक आदमी 4 रोटी 4 दिन में खा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 4 आदमी आ जाएं तो वो चारों रोटी एक दिन में खत्म। तो यहां वही बात है कि 15 आदमी हैं और ये 30 दिन में कर रहे हैं, तो आदमी गुणा समय ऊपर, 15 आदमी 30 दिन। आगे कह रहा है 20 आदमी उस काम को, मैंने बोला था काम सेम होना चाहिए, मैंने बोला था काम सेम होना चाहिए, तो उसी काम को 20 आदमी है कितने दिन में करेंगे? तो एम डी ऊपर। अब आप बोलो जी काम कितना है, आपने काम तो बताया ही नहीं, काम इसमें सेम है। अगर ये दोनों एक काम कर रहे हैं तो ये दोनों भी एक काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों 20 काम कर रहे हैं तो ये दोनों भी 20 ही काम कर रहे हैं। अब क्योंकि काम सेम है तो काम से तो काम कट जाता है, इसलिए हम काम लिखते ही नहीं है। अब यहां देखो 0 से 0 खत्म, तो 15 तिया 45 और बटे में 2, इतने दिन लगेंगे। 45 बटे 2 को आप क्या बोल सकते हो? 22.5 दिन। 45 बटे 2 को क्या बोला जा सकता है? 22.5 दिन बोला जा सकता है। तो अगर काम सेम है तो m1 गुणा d1 गुणा h1, यानी दिन घंटे सेकंड समय जो भी है, सेकंड जो होती है समय है, घंटे भी समय है, दिन भी समय है, तो आदमी और समय की गुणा ऊपर होनी है। अब समय के केस में समय के लिए आपको कुछ भी मिल सकता है, दिन भी मिल सकता है, घंटे भी मिल सकते हैं और सेकंड भी मिल सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय कुछ भी हो सकता है, समय तो समय है। ठीक है, m1d1h1 बराबर m2d2h2, जैसे ये है। अब आपको यहां पता चल गया 45 आदमी 20 दिन 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 45 आदमी हैं 12 दिन में, अब 40,000 बल्ब, तो 40,000 जो है वो तो काम नहीं है। ठीक है, 40,000 तो मतलब ना तो आदमी है 40,000, 40,000 है बल्ब। अब बल्ब ना तो आदमी होता है ना समय होता है, तो जो भी कुछ आदमी और समय के अलावा हो उसको नीचे लिखना होगा। जो भी कुछ, ठीक है, जो भी कुछ आदमी और समय के अलावा हो उसको लिखोगे नीचे। ठीक है, उसको लिखोगे नीचे, बराबर 9 दिन में, कितने दिन में? 9 दिन में कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? यानी 45 तो है ही, और कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए? और काम 9 दिन में होना है, और कितना काम होना है? 1 लाख बल्ब बनाने हैं, 1 लाख बल्ब बनाने हैं। तो जो भी वर्क होगा, मैंने आपको पीछे लिखवा दिया, आदमी और गुणा समय तो ऊपर करोगे, आदमी और गुणा समय तो ऊपर करोगे, बाकी जो भी होगा, बाकी जो भी होगा वो सब नीचे जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो सब नीचे जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, आप लोग देखोगे जी। अब इसको काट पीट कर लेते हैं, 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म। ठीक है, 4 से ये 3 बार, 4 तिया 12, 3 से ये 9 3 बार खत्म, और 3 से ये वाले 45 को हमने 15 बार काटा। तो 10 की गुणा मैं इधर कर रहा हूं, 10 की गुणा मैं क्या कर रहा हूं इधर, तो ये 15 धाम 150 बराबर 45 प्लस m। तो आप बोलोगे सर जी कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 150 चाहिए टोटल, उसमें से 45 हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें 105 लोग और एक्स्ट्रा चाहिए, 105 लोग और एक्स्ट्रा चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। अब इस फॉर्मूले को ही मैंने बताया था भाई। अब W में आप कंफ्यूज रहोगे, W क्या है? W इज इक्वल टू वर्क, यानी कि ये काम है, वर्क है। और मैं आपको बताऊं, आदमी और समय के अलावा कुछ भी दे रखा होगा वो वर्क ही होगा। आदमी और समय अगर दे दे, अब समय में चाहे घंटे दे दे, सेकंड दे दे, दिन दे दे, उनकी गुणा ऊपर होनी है और बटे में वर्क होगा। बटे में मतलब आदमी और समय के अलावा कुछ भी हो,
वो आपको ही करना है, ठीक है। समझ में आई भाई। आदमी और समय की गुणा, ऊपर समय में कुछ भी हो सकता है बटे कुछ भी हो, ठीक है। 45 प्लस क्यों किया है, देखिए ये इस बात को बोल रहा है बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पीपल चाहिए भाई हमें, एक्स्ट्रा कितने चाहिएंगे एडिशनल। तो 45 तो हमारे पास है, मैंने बोला हमें m और चाहिए एक्स्ट्रा, तो इसलिए हमने कर दिया 45 प्लस m। अगर 45 प्लस m नहीं करोगे तो m का मान आ जाएगा 150, तो 150 में से आपको ये वाले 45 घटाने पड़ेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पूछा है कितने चाहिए। 150 में से 45 तो हमारे पास है ही है, इसका मतलब 105 चाहिए हमें, ठीक है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि अगर 45 आदमी 12 दिन में 40,000 बल्ब बना रहे हैं तो कितने और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए कि 9 दिन में 1 लाख बना दें। तो भैया 45 आदमी जब 12 दिन में 1,000 बना रहे हैं, 40,000 बना रहे हैं, तो 1 लाख बनाने के लिए वो भी 9 दिन में तो बहुत सारे आदमी चाहिएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे आदमी चाहिएंगे, तो ये सिंपली आप इसमें रखो, आंसर आपका आ जाएगा। एक सवाल ये रहा, देखिए सवाल कहता है इन अ कंपनी, इन ए कंपनी 12 एम्प्लॉय कैन मेक 111 कैंडल्स इन अ गिवन टाइम, हाउ मेनी पीपल विल हैव टू बी एम्प्लॉयड टू मेक 148 कैंडल्स एट द सेम टाइम। ये कह रहा है एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं, एक ही समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों को काम पर लगाना होगा। अतिरिक्त नहीं पूछा इस बार, एक्स्ट्रा नहीं पूछा इस बार, ठीक है। इस बार एक्स्ट्रा नहीं पूछा कि कितने एक्स्ट्रा लोग चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा कि एक्स्ट्रा लोग कितने चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए, तो आपको पता है आदमी और समय ऊपर। अब 111 जो है ये तो मोमबत्ती है, एक कंपनी में 12 कर्मचारियों दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं एक ही समय में। तो भाई कितना है, 12 कर्मचारी, मतलब आप समझ लो डी समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं। अब कह रहा है एक ही समय में, यानी समय सेम है, ठीक है, समय सेम है, सेम टाइम है। तो ये कह रहा है एक ही समय में 148 मोमबत्ती बनानी है, तो 148 ये नीचे जाएगा क्योंकि मोमबत्ती ना आदमी है ना समय है, ना आदमी है ना समय है, तो समय तो सेम है डी। अब आपको बताना है कितने लोग काम पे रखने होंगे, m लोग काम पे रखने होंगे। तो समय तो जब बराबर है तो d से d खत्म। अब 111 काटोगे, 37 तिया 111, 37 चौका 148। भाई आपको पता है 37 गुणा 3 होता है 111, 37 गुणा 4 होता है 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 और 1 2 14, ठीक है। तो 3 से और 4 से, 3 से इसको काटा 4 बार, तो आप देखो m की जो वैल्यू आई कितनी आई, 4 चौक 16। कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 16 लोगों की। और इस बार एडिशनल नहीं पूछा, टोटल पूछा है 16 लोग। समय सेम था, टाइम वॉज सेम, समय सेम था तो डी से डी कट ही जाएगा। समय लिखो मत लिखो एक ही बात है, समय अगर सेम है तो उसे लिखो मत लिखो एक ही बात होती है भाई। समय अगर सेम है मेरे दोस्त तो उसे लिखो मत लिखो बात तो एक ही है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, अब 111 148 नीचे क्यों लिखे, भाई मैंने आपको बता दिया सिंपली, आदमी और समय अगर है तो उसकी गुणा ऊपर, आदमी के साथ अगर आदमी औरत बच्चे लड़के हैं उसकी ऊपर गुणा, आदमी और गुणा समय ऊपर लिखना है, और बटे में सारी चीज, बाकी कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, कुछ भी वो नीचे जाएगा। आदमी और समय ऊपर बाकी कुछ भी नीचे, आदमी और समय ऊपर बाकी कुछ भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आदमी कितने हैं 12, समय कितना है कुछ भी मान लो, आपकी जो इच्छा करती हो। मैंने डी मान लिया क्योंकि आगे बोला गया है सेम टाइम है। आप अगर समय 100 दिन भी मानोगे तो आप दूसरी तरफ भी 100 दिन मानना पड़ेगा क्योंकि सेम टाइम है। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, अब ये जो मोमबत्तियां हैं, क्या मोमबत्ती आदमी है, नहीं जी। क्या मोमबत्ती समय होता है, नहीं जी। तो कुछ भी हो आदमी और समय के अलावा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, वो नीचे चला जाएगा। तो हमने 37 दिया, 37 चौका, 4 की तिरछी गुणा इधर करोगे तो 4 चौक 16 इस सवाल का आंसर। एक सवाल ये रहा, इसका आंसर दे दो चलो। एक सवाल ये रहा, 37 से काटा है 111 और 148, 37 तिया 111 होता है, 37 चौका 148 होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, आपने कै टेबल 37 का कैसे याद किया। भाई 37 का पूरा टेबल याद मत करो, 37 तिया 111, 37 छिक्के 222 याद कर लो, और 37 निम्मा 333 याद कर लो, 111 222 333,
कुछ इनकी ट्रिक्स होती हैं, जैसे 37 के पहाड़े में हमें पता है कि 37 तिया 111, 37 छिक्के 222, 37 निम्मा 333। उसी के हिसाब से हम लोग आगे पीछे गुणा भाग कर देते हैं। आप बोलो जी 37 चौका तो 111 में 37 जोड़ देंगे। आप बोलो जी 37 पंजे तो 222 में से 37 घटा देंगे। यही तरीका है याद करने का हमारा तो। ठीक है, तो हमें तो ये था कि 111 आ गया तो 37, और 111 में और 37 जोड़ोगे तो ये आगे आएगा। भाई 34 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 51 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 34 आदमी है 12 दिन, तो आदमी गुणा समय ऊपर, सेम काम है ये लिख रहा है उसी काम को, तो आगे लिख रहा है 51 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको बोलोगे जी 17 का टेबल कैसे याद हो गया? भाई 17 का टेबल साफ साफ नजर आ रहा है, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, और 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार, तो दिन आ जाएगा 4 दूनी 8 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई वर्क नहीं दिया हुआ मेरे दोस्त, इसमें कोई भी वर्क नहीं दिया, कोई भी काम नहीं दिया गया है, तो आप देखेंगे कि काम सर नहीं है। अच्छा, यहाँ 35 घंटे ही आप कर लोगे, यहाँ 50% दीवार, ये बताओ मुझे एक सवाल बताइए। आओ एक बार देखो, जब अब भी बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। अरे मेरे दोस्त, नाम आपका पूरी दुनिया ले, ऐसे काम कर लो, मतलब कि सिलेक्शन ले लो। मेरे नाम लेने से कोई फायदा थोड़ी आपको। आप बोल रहे हो कि जी हम तो इसलिए कहते हैं कि आप नाम ले लो, मैं आपके नाम लेन लगा के ले दूंगा, आप सिलेक्शन तो ले लो कहीं। अगर आपको 1 साल 2 साल से ज्यादा हो गई ना तैयारी करते करते, तो ये विचारणीय विषय है, गंभीर विषय है, और उसके बाद अगर जॉब नहीं है कहीं भी, ठीक है, और ये आप चाहे कितना ही कह लो कि जॉब नहीं आई है, पिछले कई सालों से लगातार जॉब निकल रही है, लगातार। आप ही उस लेवल की तैयारी पे नहीं पहुंचे हो कि आप उसको तैयार कर पाओ। 5 आदमी 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, 5 आदमी 12 दिन में, ठीक है, आदमी और दिन ऊपर, तो 10 आदमी 10 दिन में मूल दीवार से 150% ज्यादा बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? भैया कितने आदमी चाहिए कितने दिन में? 10 दिन में बनाने के लिए कितनी दीवार? 150, 50% ज्यादा। तो भाई अगर आपको पता है काम नीचे होता है, तो इधर अगर परसेंटेज में कमती बढ़ती होता है ना, तो एक तरफ मानो 100, और दूसरी तरफ अगर बढ़ा हुआ मान रहा है तो बढ़ाओ, घटा हुआ मान रहा है तो घटाओ। तो आप बोल रहे हो सर अगर यहां काम 100% है, तो ये वाला कह रहा है 50% ज्यादा चाहिए, यानी कि 150%। आप बोलो जी मैं तो 100 नहीं चाह रहा, मैं तो इसमें 10 करूंगा, मैं तो इसमें 10 करूंगा काम। मेरे दोस्त 10% काम कर लो, तो आप बोलोगे जी 10 का 15 150% हो जाएगा 10, 50% ज्यादा ही तो करना है भाई। 50% आपको पता है आधा होता है। आप बोलो जी मैं तो 8% करूंगा, 8 का आधा होता है 4, तो 4 ज्यादा कर दो, यानी 12% हो गया, 50% ज्यादा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, जो काम होगा वो नीचे, काम कितना है मूल दीवार से 50% ज्यादा, यानी अगर यहाँ एक दीवार है तो यहाँ 1.5 दीवार बना रहा है। 50% का मतलब तो यही हुआ, बात आई समझ में? 50% का मतलब तो यही हुआ कि अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 150 होगा। तो आप बोलो जी ठीक है, 50 दूनी 100, ठीक है, 50 तिया 150, 2 से इसको काटा, 2 छिक्के 12, बाकी आप देखो 3 की गुणा इधर करो, 3 छिंग 18 पंजे 90, 90 बराबर m गुणा 10, तो m का मान आ गया 9 दिन। m का मान कितना आ गया? 9 आदमी। m का मान कितना आ गया? 9 आदमियों की आवश्यकता है। भाई मेरे जो काम होता है, फॉर्मूला है m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2, w होता है वर्क। तो इसमें कह रहा है 50% ज्यादा काम है। तो मेरे दोस्त अगर 50% ज्यादा काम है, तो पहले अगर काम 100 था तो अब 150 है। तो W यानी वर्क होता है नीचे, पहले आपने 100 माना, बाद में हो गया 150। आप बोलो जी जरूरी है 100 माने? नहीं जरूरी है मेरे दोस्त। आप यहां अगर 1 मानते हो तो यहां 50% ज्यादा 1.5 कर दो, यहां 2 मानते हो तो यहां 3 कर दो, 50% बढ़ा दो, मतलब आधा बढ़ा के लिखो। अगर आप बोल रहे हो जी मैं यहां अगर 10 लिखूं तो 10 का आधा 5, यानी 5 बढ़ा के लिख दो 15।
अगर बोलो जी मैं यहाँ 20 लिखना चाहता हूं तो यहाँ 50% ज्यादा, यानी 20 का आधा 10 बढ़ा के लिखो 30। ठीक है ना, 10 बढ़ा के लिखो 30। आपका आंसर आ गया। कितने आदमियों की आवश्यकता है? 9 आदमियों की आवश्यकता है। एक सवाल ये रहा, MDH फॉर्मूला इसमें काम करता है। 9 आदमी प्रतिदिन 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, ठीक है, 8 आदमी, 9 कैसे आया मेरे भाई? गुणा नहीं करोगे? 3 की गुणा यहां करो, 3 6 18 पंजे 90, तो ये तो बन गया 90। तिरछी गुणा जब करी, इधर 10 है तो 10 से ये 0 से 0 कटी तो m का मान आ गया 9, ऐसे करके 9 आ गया। ठीक है ना, बहुत शानदार। प्रीति आप पागल बन रहे हो भाई, ऐसे तो पक्का 4 दिन होगा। 4 दिन कह रहे हैं जी। चलो एक बार मैं आपको पूरा बताऊं, पूरा बताऊं। देखिए ये समय खराब। अगर आप बोलो 5 आदमी 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, एक दीवार बना दी बस। अब कह रहा है 10 दिन में, तो ये हो गया 10 दिन। मूल दीवार से 50% ज्यादा, यानी कि 1.5 दीवार। अगर एक दीवार बना रहे हैं तो वो 1.5 दीवार बनाना शुरू कर देंगे। तो बनाने के लिए आवश्यक आदमियों की संख्या अतिरिक्त नहीं चाहिए, आवश्यक चाहिए। ठीक है, ये नहीं बोला गया कि आपको कितने एक्स्ट्रा पीपल चाहिए, आपको बोला गया द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। ये नहीं बोला गया द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड, ये नहीं बोला गया। आप 4 सोच रहे हो सकता है आप मान रहे हो कि सर 5 तो पहले ही थे, अब 9 है तो 4 एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा पूछा किसने है? एक्स्ट्रा तो पूछा ही नहीं है मेरे भाई, एक्स्ट्रा तो पूछा ही नहीं है। अब आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे हो कि सर जी अब मैं 1.5 की गुणा 18 12 में करूं तो 18 पंजे 90, आई बात समझ में? ठीक है, या फिर आप बोलो जी यहां से अगर 0 दशमलव हटाओ तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 5 से 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार। ठीक है, अब 5 से ये 4 बार और 4 से ये 3 बार, सब कुछ कट गया, इधर बचा 3/1, इधर बचा m/3। तो m का मान 9 आएगा। आप जैसे चाहो वैसे देख लो। ठीक है, ये सवाल आ गया, इसको देखेंगे। मेरे भाई अगर एक्स्ट्रा पूछता तो मैं अपने आप बोलता कि भैया 9 में से 5 हटा दो, 4 आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं पूछा, उसने पूछा कितने आदमी जरूरत है। ठीक है, आ जाओ। 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम 20 दिन में, तो 8 आदमी 9 घंटे, तो ये तो समय है। 20 दिन ये भी समय है, पूरा करते हैं। तो कह रहा है 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा है, उसी काम को। काम सेम है, काम सेम है, तो इसलिए बटे में लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। काम सेम है तो बटे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। काम है सेम तो बटे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 10 से 20 2 बार कटेगा और कुछ कटेगा नहीं। तो आप बोलोगे 8 नाम 72 दूरी 144 और बटे में ये 7, तो कितने दिनों की आवश्यकता है? 144/7। कितने दिनों की आवश्यकता है भाई? 144/7 दिनों की आवश्यकता है। आगे देखें, ये सवाल है, आप होमवर्क में करेंगे। मैंने आपको बता दिया आदमी गुणा समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे। आदमी गुणा समय ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये सारे प्रैक्टिस कर लेना जरूर। ठीक है, कल पूरी तरह ये खत्म हो जाएगा। पाइप टंकी परसों स्टार्ट कर देंगे, तो आप इसको पूरी तरह जरूर कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया।